यहाँ पर जो काल तत्व की अनोखी व्याख्या है वो तो लक्ष्मण जी को प्रभु ने देखा तो वो तो मानव लीला कर रहे व्याकुल हो गए। और कवितानी रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु को लगने लगा कि युद्ध तो अब समाप्त हो गया। इस समय उनकी जो व्याकुलता है उसको गोस्वामी जी ने जिस कविता में प्रस्तुत किया उसमें यही है कि जिस समय भगवान राम ने देखा लक्ष्मण को तो वही लगा कि भई आस शिथिल जन्म निवास देखी। तो ठीक है, एक आदर्श के लिए युद्ध हुआ, उसमें अगर लक्ष्मण की मृत्यु होती है तो मैं भी तो प्राण का परित्याग कर दूंगा, लेकिन ये आदर्श के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन चिंता यही है कि बेचारे विभीषण की क्या दशा होगी। उन्होंने कहा विभीषण की गति, मानो प्रभु उस अवसर पर भी सबसे अधिक चिंता अपने शरण में आए हुए व्यक्ति के करते हैं। पर यह मानव लीला में आदर्श है कि प्रभु को कितनी बड़ी चिंता शरण में आए हुए अपने आश्रित के ऊपर है। और तब फिर खोज किया जाने लगा क्या समाधान है। लक्ष्मण की मृत्यु को शैया पर दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु तो नहीं हुई है पर वह मूर्छित है, उनकी मूर्छा कैसे दूर हो। और तब यह लगा कि जब कोई मूर्छित हो, आघात से घायल हो तो योग्य वैद्य की आवश्यकता है, और वह योग्य वैद्य कहाँ मिलेगा। प्रभु चाहते तो स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार को बुला सकते थे, लेकिन जब यह उनके सामने प्रस्ताव आया कि लंका में एक वैद्य सुखेण है रावण के, क्यों न उनको बुलाया जाए, बड़ी होने की बात है। शत्रु के दलहन में शत्रु का वैद्य और उस वैद्य को लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए बुलाया जाए, नीति की दृष्टि से तो सर्वथा असंगत सी बात है। वैद्य तो हितैषी होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। पर उसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो मानो प्रभु ने कहा कि ना, बिल्कुल ठीक सुझाव, सुखेण के समान तो योग्य वैद्य को है ही नहीं। और इस सुखेण वैद्य ने आज तक लंका में एक व्यक्ति की भी चिकित्सा करके इसको मरने से नहीं बचाया, और मूर्छा भी इसने किसी की जोर नहीं किया। क्यों? रावण की समस्या यह थी कि उसका अभिमान और वो एक वाक्य भी नहीं कह सकता है। तो सुखेण वैद्य ने आगे चल करके जब ये कहा कि मूर्छा तो दूर हो सकती है पर दवा नहीं चाहिए, और दवा के लिए भी समय की काल की सीमा है, सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, और दवा भी यहाँ नहीं है, द्रोणाचल पर्वत पर है। अगर मेघनाथ मूर्छित होता और सुखेण वैद्य कहीं ये प्रस्ताव कर देते तो रावण पहले वैद्यराज की पिटाई करता कि दवा भी समय पर मंगवाते, पहले से मंगवा के ले लेते, डर के मारे कभी कोई कुछ कहते नहीं। रावण के जीवन की विडंबना है थी। गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वैद्य गुरु तीन गौ प्रिय बोलम भय आस राज धर्म तन तीन कर हो वेगी नास। अगर मंत्री वैद्य और गुरु ये डर के मारे सही बात न कह करके प्रिय बात कहे तो तीनों का नाश होगा। अगर मंत्री केवल चापलूसी करने लग जाए तो राज्य का विनाश हो जाएगा, और वैद्य भय के मारे अपनी बात न कहे तो फिर वो तो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनेगा। और अगर गुरु जो है भयभीत हो जाए और वो सही न बोले तो धर्म का विनाश हो जाएगा। तो रावण की तो विडंबना यही थी कि शंकर जी को भी अपनी समझ से डरा करके रखता था। एक बार तो शंकर जी को गुरु मानता था, और दूसरी ओर गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर जी से रावण ने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं कि नित्य आपकी पूजा करूं, पर हम जानते हैं कितना राजकाज, कितना भार है मेरे ऊपर, और आप तो कैलाश में बैठे ठाए रहते हैं, न हो तो आप ही आके पूजा ले जाया करिए। और शंकर जी कैसे विलक्षण है, हाँ मैं आ जाऊंगा। और शंकर जी जब रावण की ऐसे पूजा लेने के लिए नित्य आने लगे तो रावण हंस करके कहता था, देखा नहीं शंकर जी मुझसे डरते। वो स्वामी जी ने कविताली रामायण में कहा, ब्रह्मा से कहा वहां आप ब्रह्म लोक में वेद पाठ करते हैं, किसने सुना?
और आप शुद्ध कर पाठ कर रहे हैं कि अशुद्ध, वो बताने वाला तो कोई नहीं। आप यहां कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपका वेद पाठ शुद्ध है कि नहीं। गोस्वामी जी की कविताएं ऐसे गोस्वामी जी के वाक्य है, वेद पढ़े विधि संग सभी तो पूजाओं में रावण सो घरा में। तो अगर वो इस बात को सोच के प्रसन्न हो रहा है कि गुरु जी डर गए, और आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप समझते हो तो इस धर्म को बड़ा अनर्थकारी मानिए। गुरु का तो तात्पर्य ही है कि वो अनुचित कहने पर अनुचित कार्य अनुचित वाणी का निषेध करे। तो रावण की मनोवृत्ति यही थी। इसीलिए भगवान राम जब लंका की ओर प्रस्थान करने लगे तो कहा गया कि सेना में एक न एक वैद्य तो होना चाहिए, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का आपने निर्माण किया है, तो युद्ध मंत्री के रूप में आप किसको नियुक्त कर रहे हैं? प्रभु ने कहा अभी नहीं। और उसके पश्चात महाराज गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु ने कहा कि रावण के पास ये तीनों महान, शंकर जी जैसा गुरु, विभीषण जैसा मंत्री, और उसके साथ साथ क्या उसके जो रावण है उसके पास विभीषण जैसा मंत्री भी है और सुखेन जैसा वैद्य भी है। पर आज तक रावण ने जीवन में तीनों का उपयोग नहीं किया। मैं इन तीनों का उपयोग कर लूंगा, लंका में बेकार पड़े हुए हैं, क्या आवश्यकता है कि मैं यहां से उनको देता चलूं? माने कोई अच्छा गुरु हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, महत्व तो इसका है। अब यहां तीनों का बड़ा अनोखा संकेत व्यवहार में दिए, समय पर दवा मिल जाए, योग्य वैद्य मिल जाए। ये आज भी कोई प्रश्न होता है कि भाई कोई रोगी है तो चिकित्सा मिलने के लिए एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य मिले, और वो जो दवा बता रहे वो दवा भी वास्तविक हो, असली हो, और वो दवा भी समय के काल के अंतर्गत आ जाए। तो तीनों का एक अद्भुत संयोग यहां पर बनना है। और वो तीनों का संयोग मानो उसकी भूमिका में हनुमान जी सबसे आगे दिखाई देते हैं। सुखेन वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? और तब सुखेन वैद्य को लाने का भार हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी ने देखा सुखेन वैद्य तो गहरी नींद में सो रहे हैं, और आपने सोचा कि अब जगा ले, वैद्यराज जी को क्रोध आ जाए, उनको नींद से जगा दिया। और मैं ये कहूं कि श्री राम के पास चलिए, और वो कहेंगे वाह मैं क्यों जाऊं, वो तो लंका में पितरावण के शत्रु है, तो क्यों मैं इनको घर सहित उठा करके ले चले। और फिर ये भी कि दवा खाना भी साथ में रहेगा, जब घर से जाए तो मानो उस भवन सहित आने भवन समेत तुरंता ले आए। और उसमें मेरा आध्यात्मिक अर्थ, किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आज तक सारे शास्त्रों ने यही कहा कि भगवान को पाना है तो आपको धाम काम छोड़ना ही होगा, धाम धाम काम सब त्यागी। और महाराज ये कैसी अनोखी बात है कि आपने न घर छोड़ाया न और कोई घर भी नहीं छुड़ाया, और चलने के लिए यह भी नहीं कहा कि आप चलिए, आप भवन सहित सुखेन वैद्य को ले आए। ये हनुमान जी की मानता है। हनुमान जी श्री राम से मिलाते हैं, पर हनुमान जी जैसे जितनी तरह से मिलाते हैं आज तक कोई नहीं मिला पाया। श्री राम से मिलाना हनुमान जी की सबसे बड़ी भूमिका है। और हनुमान जी ने यही कहा कि अगर कोई प्रभु से मिलना चाहे तो उसको तो धाम काम छोड़ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन सुखेन वैद्य तो प्रभु से मिलना नहीं चाहते थे, प्रभु ही उनसे मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई धाम काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम्हारी आवश्यकता उनको है तो वो अपनी कृपा से अवसर दे रहे हैं, तो चलो घर से चलो। और तब सुखेन वैद्य ने एक ऐसी बात कह दी, बड़ी अद्भुत बात। लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती है, लेकिन वह तब संभव है जब दोनाचल पर्वत पर इस मूर्छा को दूर करने वाली जो दवा है वह नहीं जाए। और वह दवा भी चाहे जब तक नहीं, उसको ले आना जो है
उसके लिए आवश्यक है कि सूर्योदय से पहले, अगर सूर्योदय हो गया तो मैं दवा आ जाने पर भी उनके प्राण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और तब फिर रामायण में संक्षेप में हनुमान नाटक में विस्तार आया है। पूछा जाने लगा कि कौन इतनी दूरी से जाकर के दवा ला सकता है, तो किसी ने कहा 3 रात्रि में, किसी ने कहा 2 रात्रि में, अंगद ने कहा अंगद ने सबसे अधिक आगे बढ़कर के कहा कि एक पूरी रात में मैं जाके दवा ला सकता हूं। तो वो तो रात्रि का भी कुछ भाग व्यतीत हो गया। और तब फिर श्री हनुमान जी की ओर दृष्टि आती। यही हनुमान जी की अद्भुत भूमिका है। मूर्छा में प्रभु को उठा करके ले आने वाले भी वही है, वैद्य को लाने वाले भी भूमिका उन्हीं की है। और अगर समय पर औषधि ले आना है तो औषधि ले आने का कार्य भी उनको सौंपा गया। कितने, इसीलिए जामवान जी ने जो हनुमान जी के लिए कहा कि कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य ही नहीं है संसार में जिसको आप न कर सके। तो ऐसी स्थिति में सचमुच हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम, अद्भुत विलक्षणता, शक्ति, सामर्थ्य, उसका परिचय यहाँ पर प्राप्त होता है। किंतु यहीं पर गोस्वामी जी ने का जो अलग अलग काल के सांकेतिक अर्थ है और काल की विजय पाने की जो समस्या का जो समाधान हो सकता है और उस समाधान में कहां पर कठिनाई आ सकती है, उसका ऐसा एक दिव्य चित्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि आप जानते हैं रावण के पास भी एक कालनेमी है, उसके सेवक का नाम कालनेमी, और कालनेमी का अर्थ है कालचक्र। और वो केवल नाम का ही काल नहीं, कालचक्र नहीं, कालचक्र की अपनी गति होती है। और रावण अभिमान बस ये मानता है कि काल उसके वश में, वह हमारी इच्छा के अनुकूल ही काल चल सकता है। और इसलिए वह हनुमान जी के पराक्रम से परिचित होने के नाते हनुमान जी के को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाए। क्योंकि रावण को लगा कि अगर यह श्रेष्ठ रावण चला जाएगा तो दवा अवश्य ले आएगा। और तब वो राम ने कालनेमी में आया, कालनेमी से आकर के प्रस्ताव किया। कालनेमी की गति कितनी तीव्र थी ये विचित्र है। सूर्य की भी अपनी गति है और लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए सूर्योदय न हो यह भी एक आवश्यक शर्त है। और रावण के पास जो कालनेमी है वो भी बड़ा शक्तिशाली, क्योंकि हनुमान जी चले और वहां से कालनेमी हनुमान जी से भी पहले मार्ग में बढ़ गया। तो ऐसा लगा कि कालनेमी की गति तो हनुमान जी से भी तीव्र है। हनुमान जी की गति तो मनोजम मारुतुल्य वेगम युद्धम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मन के समान जिनकी गति है वह कालनेमी इतना शक्तिशाली, किंतु वह कालनेमी सत्य को जानता था। जब रावण ने उससे कहा कि तुम जा करके उस बानर को रोको और समय पर दया न आने पाए, उसने कहा मेरे लिए संभव नहीं। तासु पंथ को रोकन हारा, कौन उस मंदिर का मार्ग रोक सकता है। रावण ने जगह करके कहा कालनेमी हो करके तुम इस प्रकार की बात कह रहे हो। तब कालनेमी ने कहा महाराज मैं तो नाम का कालनेमी, वो जा रहा है वो सही माल का महाकाल है, काल ज्ञान का बच्चे से ही मैं उसको थोड़ी प्रयास कर सकता हूं। ये संकेत माने जिसने काल की गति को इतना वशीभूत किया है रावण है। समय भाव से उसकी विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। रावण ने के साधना के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा ऐसा लगा कि जैसे ग्रह को, काल को, सबको अपने वश में कर लिया। लेकिन वो सत्य को काल में नहीं जानता है, पर उसकी गति तो इतनी तीव्र है। और गोस्वामी जी ने तो आध्यात्मिक अर्थ में ये बताया कि कालनेमी तो हम सबके युग में विद्यमान, और उस कालनेमी को मारने के लिए आवश्यकता हनुमान की है। तो रामायण में नाम बनना प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कालनेमी कलि कपट निधानु, यह युग ही कालनेमी है। और उसको मारने वाले कौन है? बोले नाम सुमत समर्थ हनुमान ने। जैसे समर्थ हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, इसी प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही व्यक्ति कलयुग की समस्या का समाधान पा सकता है। तो इस यात्रा में एक होड़ है, एक सूर्य की गति है, दूसरी ओर हनुमान जी की गति है,
तीसरी ओर कालनेमी की गति है, और इन समस्त गतियों की होड़ में अंत में किस तरह से औषधि लाई जाती है, और उसमें एक तृतीय महानतम भक्त का चरित्र सामने आता है कि जिनके बाण से हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए। ये एक समय में यह प्रसंग है। मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, पर हनुमान जी तो भरत जी के बाण से मूर्छित हुआ। और फिर उस संवाद में जो संवाद था उसमें काल की समस्या का भी समाधान, क्योंकि जब लक्ष्मण जी हनुमान जी ने यह बताया कि वैद्यराज ने ये कहा है कि औषधि सूर्योदय से पहले आना चाहिए, फिर वही काल की समस्या, और उसका समाधान भी विनम्र भरत के पास था। उन्होंने यही कहा कि तो इसका एक ही उपाय है कि आप कृपा करके मेरे बाण पर बैठ जाइए और सूर्योदय से पहले वो आपको उनके पास में पहुंचा दूंगा। यह क्या है? किस तरह से एक समाधान जो हनुमान जी के द्वारा दिया गया, दूसरा समाधान जो श्री भरत के द्वारा दिया गया, और तीसरा जो लक्ष्मण की मूर्छा का नाटक था, जिसका पटाक्षेप भगवान ने दूसरी बार मूर्छा लगने पर, कल एक बार रावण की शक्ति लगी, फिर लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो लोगों को वही लगा था जब तो फिर वही घटनाएं, फिर वैद्यराज बुलाए जाएंगे, वैद्यराज जी दवा बताएंगे, और दवा लेने के लिए हनुमान जी को ही तो भेजा जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हो, वैद्यराज को नहीं बुलाएगा, दवा भी नहीं आई। हुआ वहां भी वही था कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में असमर्थ, और हनुमान जी ले आए। लेकिन वैद्य नहीं, दवा नहीं, समय का बंधन नहीं, अपितु प्रभु ने एक वाक्य लक्ष्मण के कान में कह दिया, भाई कितनी बार ये नाटक करोगे मूर्छित होने का, क्या है? और ये शब्द कहा, अरे लक्ष्मण तुम कृतांत भक्षक सुमित्रा था, तुम तो कृतांत के समाप्त कर देने वाले, तुम कैसे मूर्छित? और गगन गई सो शक्ति कराला, वो शक्ति स्वयं लक्ष्मण जी को छोड़कर चली जाती है, और लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के जब प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, ये लीला दिखला करके बता दिया कि यह नाटक ही आप लोगों का था, और उसमें जिससे आपने जो था लीलाचार किया। आज इस प्रसंग को एक राम में कल श्री भरत और हनुमान जी के मिलन के बाद से इस प्रसंग को समाप्त किया जाएगा। बोलिए श्याम